हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 से लेकर के 13 मार्च में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ओह माय गॉड, ओह, एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टावर, ओके, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। ओके, सो पहले मैं साइन बताता हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। ये दो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर फायर साइन भी मौजूद है जो कि है सजिटेरियस। स्कॉर्पियो है यहाँ पर, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है एंड जेमिनी भी है, पाइसिस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। इसका मतलब हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यस, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं आप एंड ये एंडिंग्स काफ़ी पेनफुल हो सकती है, लेकिन यस ये एंडिंग बहुत ज़रूरी थी आपकी लाइफ में, क्योंकि ये एंडिंग ही आपको ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। डेथ कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि आपके लिए बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो अब इट्स नॉट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा है कि अब आपकी लाइफ में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है एंड यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ किसी एंडिंग के साथ ही कुछ नई चीज़ शुरू भी हो रही है आपकी लाइफ में, तो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है डेथ कार्ड। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। ये बेसिकली एक फिनिक्स राइजिंग का मैं कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही कुछ इस तरह की होती है कि ये फ्रॉम द एशेज़ यानी कि बिल्कुल राख से चिंगारी उठ करके एक पूरी आग बनती है। बेसिकली इसको कहते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये जो एनर्जी है ये 0 से 100, 0 to 100, दैट मीन्स स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, हालांकि ये स्कॉर्पियो एनर्जी का साइन नहीं होता है, कुछ लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको एज ए स्कॉर्पियो एनर्जी, क्योंकि स्कॉर्पियो इज़ अ वाटर साइन बट ये फायरी वाटर साइन होता है। तो ये फायरी वाटर साइन जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। ओके, सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आपके लिए आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं एंड यू विल बी सो पावरफुल कि कोई भी आपको फेस नहीं कर पाएगा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए बेसिकली मैं यही कहूँगा कि एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर जो मैंने बात कही है बेसिकली कि आप फिनिक्स हैं राइजिंग फ्रॉम द एशेस, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ तो एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी जो है स्कॉर्पियो से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या ये हो सकता है कि आपकी चार्ट में आप में से ज़्यादातर लोगों के चार्ट में स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं होगा
इन सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन में से कोई भी हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, यहाँ पर स्टेबल न्यू बिगनिंग है। एंड ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखती है आगे फ्यूचर के लिए। यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी फाइनेंसेस में आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल सकती है। और मुझे कुछ एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये बड़ी स्लो आ रही है, बड़ी धीमे धीमे आपके पास आ रही है, लेकिन आ रही है, ये फॉर श्योर है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्लोली बट श्योरली ये पर्सन जो भी है, ये हो सकता है आपसे एज में सिग्निफिकेंटली छोटे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं ऑफ़र लेकर के, लेकिन मे भी हो सकता है इस हफ्ते ना आए। आपको लग सकता है कि ये पर्सन इस हफ्ते ही बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये डिले कर जाएं। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसी तरह की एनर्जी है बेसिकली, जो कि आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट किए हुए हैं, लेकिन अभी तक ऑफ़र आपके पास पहुंचा नहीं है इस पर्सन का। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं। मे भी हो सकता है आपकी पास्ट एनर्जी, और इस वजह से आप काफ़ी टूट चुके हैं। आप काफ़ी अभी इस टाइम पे इमोशनल ट्रॉमा में हैं। आप बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डिसेप्शन है। ओके, इस तरह की चीज़ें हैं अभी भी आपकी लाइफ में। अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है अभी। तो ये क्या हुआ है बेसिकली, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप हील कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, एंड बैक स्टैबिंग है, हार्ट ब्रेकिंग है। यहाँ पर मैं ब्रेकअप देख रहा हूँ आपका। मे भी हो सकता है पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ हो, और उससे अभी भी आप पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। अभी भी वो जो पेन है जो आपको इस पर्सन ने दिया, वो अभी भी आपके दिल से चीरता हुआ उतरता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ सोर्ड से। एंड ये आप जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अब। ओके, सो इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ आपकी जो हीलिंग एनर्जी रहेगी, आप हील करेंगे अभी उस एनर्जी से। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, बट 2 कप मिसिंग हैं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स होने से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली ट्रू लव कनेक्शन के लिए काफ़ी सर्च कर रहे हैं, एंड जो अभी तक आपको नहीं मिला है। एंड मैं यही कहूँगा कि आपको अभी मे भी हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं, और या कह लीजिए कि अभी आप इस माइंडसेट में है ही नहीं कि आपको 2 ऑफ कप्स मिले। ओके, सो जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे, वो ट्रू लव कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अभी काम है हीलिंग का। जब तक कि आपको हीलिंग नहीं मिल जाती, जो आपकी हीलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक आपकी कंप्लीशन के स्टेट में आपकी हीलिंग नहीं पहुंचती है, जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से तैयार हो पाएंगे एक नए रिलेशनशिप के लिए। सो बेटर यही होगा, अपने आप को हील करें पहले। ओके, और वेट करें, पेशेंटली वेट करें कि चीज़ें सही हों। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द टावर। डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस ले सकते हैं, और जो कि आगे जा कर के आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है द टावर मूवमेंट से, टावर से ये हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल करके रख देंगी। एंड मे बी हो सकता है आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो किसी के लिए भी एंटिसिपेटेड नहीं थे। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। पेज ऑफ कप्स है, हाँ, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी की तरफ से अपॉलॉजी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई पाइसेस हो सकते हैं जो कि आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं कोई। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पेज ऑफ कप से कि कोई पर्सन आपसे अपॉलॉजी लेना चाहते हैं, आपसे
माफ़ी मांगना चाहते हैं और रोमांटिक जेस्चर भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको लेकर के काफ़ी रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं एंड वो आपके तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, काफ़ी टाइम से आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं उनको थोड़ा सा भाव नहीं दे रहे थे और यही चीज़ इनको थोड़ा सा आपके तरफ से पीछे खींच रही थी। तो अब ये पर्सन बिल्कुल तैयार हैं आपसे बोलने के लिए, क्योंकि ये पर्सन एक ट्रू लव कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, एक ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं इनके आपको लेकर के, और ये पर्सन ये सब चीज़ें आपको बताना चाहते हैं आपसे मिल करके। एस ऑफ कप्स ये आपको प्रपोज करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो ये पर्सन बहुत इन ट्रू लव कनेक्शन में है आपके साथ एंड डेफिनेटली आपको प्रपोज करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स। हालांकि आपकी जो सिचुएशन है अभी भी बिल्कुल वैसी ही है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, हार्ट ब्रोकन एंड रिमोर्सफुल। आप सोच रहे हैं कि आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया अपने इमोशंस का, लेकिन क्या रिजल्ट निकला उसका, कुछ भी नहीं, राइट। तो ये चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा और इसमें पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जस्ट आपके पीछे ही है, यानी आपका ट्रू लव आपके जस्ट पीछे ही, आपके आसपास ही है और आपको पता भी नहीं है उस बारे में। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। 7 ऑफ वॉन्ट्स। अभी आप चीज़ों को रोक रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं किसी अच्छे रिलेशनशिप को भी जो कि आपके पास आ रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट एंड मूव ऑन कीजिए, जल्द से जल्द मूव ऑन कीजिए। अगर ऐसा है तो आपको जल्द से जल्द मूव ऑन कर लेना चाहिए अपनी पास सिचुएशन से एंड कामर वाटर की तरफ, यानी कि पीसफुल रेजोल्यूशन के पास आपको जाना चाहिए। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। नरिशमेंट, यस, आपको सही खाना खाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, जो आपको हैप्पीनेस दे, ऐसे कुछ फूड्स आपको खाने चाहिए, ना कि कुछ अनहेल्दी आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, मैं यही कहूँगा। प्रोटेक्शन यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।